सका नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी सुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा पड़ते समस्त भूतादि कशी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग। हम सबका यह परमो सौभाग्य की इस भागवती गंगा पर स्नान करने का गोता लगाने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और सप्तम स्कंद में तीन प्रकार के स्वभावों का वर्णन है, दैत्य स्वभाव, देव स्वभाव और मनुष्य स्वभाव। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन भगवान हर बार देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को ही मारते हैं, तो क्या यह भगवान का फिर जो समदर्शी नाम है यह क्या ठीक है? तब राजा परीक्षित की वह बातों को सुन करके सुखदेव जी ने कहा कि देखिए, भगवान तो वस्तुतः गुणों से परे है, लेकिन फिर भी जब उनको सतोगुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, तमोगुण की वृद्धि के लिए दैत्यों का पक्ष और रजोगुण की वृद्धि के लिए मनुष्यों का पक्ष। लेकिन भगवान का भक्त चाहे मनुष्य योनि पर हो या फिर असुर योनि पर ही क्यों ना हो, भगवान उसके लिए सदैव पक्षपाती रहते हैं। देखिए, जो भगवान का नाम है वह भगवान को प्रसन्न करने वाला है। भगवान का नाम चाहे किसी भाव से लिया जाए, क्योंकि शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, लेकिन भगवान के चरणों में ही उसको दिव्य गति की प्राप्ति हुई। तो गोप्य कामात भयात कंसात द्वैसा कंसात द्वैसा चैद्या दयो नृपा, यानी सबका भाव अलग अलग है, लेकिन भगवान के प्रति नाम उनका आ रहा है तो भगवान भाव पर या उनका उद्देश्य क्या है इस पर ध्यान नहीं देते।
अगर नाम जप मुख से हो रहा है तो भगवान उस पर विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कि दंत वक्त्र और शिशुपाल यह भगवान के प्रिय पार्षद ही थे, जो असुर होने का इनको 3 जन्मों का श्राप मिला था। कौन श्राप दिया था? सनकादि चारों भैया दिए थे। तो उस समय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष का वध जब वाराह रूपी नारायण ने कर दिया तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित होकर के और समस्त जगह पर जितना भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था सब पर पाबंदी लगा दिया। और इसके बाद तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। लेकिन देवर्षि नारद तोते का रूप धारण करके आते और नारायण नारायण का गान करने लगते। तब वह 2-4 स्थान बदला और विचार किया कि आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं है, तो घर लौट गया। कयाधु ने देखा, बोला अरे महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, इतना शीघ्र तब पूर्ण हो गया। बोले अरे देवी क्या बताएं, हमारे शत्रु का नाम ले रहा था एक तोता। बोले क्या नाम? बोले कि अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु ने देखा पहली बार नारायण का प्रभु का नाम लिए हैं हमारे पतिदेव। कई बहानों से वह नारायण नाम की एक माला को पूरी करा लिए और उसके बाद प्रातःकाल इधर मंदराचल पर्वत पर पुनः तपस्या करने हेतु हिरण्यकशिपु जाता है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बना लेते हैं, कष्ट देने लगते हैं। तब देवर्षि नारद आकर के समझाए कि क्या बात है, आप इनको कष्ट क्यों दे रहे हैं? अरे बोले कि हिरण्यकशिपु का अंश इसके गर्भ में विद्यमान है, वह जैसे हमको सताता है मारता है वैसे ही इसका पुत्र भी उसी की प्रकार होगा। तब देवराज ने कहा कि नहीं, यह आप बड़ी भूल कर रहे हैं देवराज। इनके गर्भ में जो शिशु है, बोले कि वह भगवान का अनन्य भक्त है, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी करेंगे। तब देवराज इंद्र कयाधु को प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वह क्षमा मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त हुआ कयाधु को, और इधर हिरण्यकशिपु बड़ा घोर तप करने लग गया। मंदराचल पर्वत पर सुंदर कंदरा पर स्थित होकर के एक अंगूठे पर, अंगूठे के बल मात्र से खड़े होकर के आकाश की ओर भुजाओं को उठाकर बड़ा अद्भुत तप करने लगा। इतने वर्षों तक तप किया हिरण्यकशिपु ने कि शरीर में दीमक घास वास उत्पन्न हो गई। उसके तप की ज्वाला से त्रैलोकी जलने लगी। देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज यह क्या है, कैसा तेज है, हम सब जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह है हमारा एक भक्त बैठा हुआ है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु, उसकी तपस्या का प्रभाव है। बोले महाराज हम सबको स्वस्थ कीजिए। बोले ठीक है, मैं भी जाता हूँ उसकी तपस्या को पूर्ण करता हूँ। ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, देखो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। अभिमंत्रित जल लिया कमंडलू से ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही सिंचन किया कि हिरण्यकशिपु का जो शरीर था वह एकदम वज्र के समान हो गया, स्वर्ण के समान अद्भुत कांति चमकने लग गई। और बोले कि हे दैत्यराज तुम मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि तुमने बड़ी घोर तपस्या किया है। अब वरदान मांगने को ब्रह्मा जी ने कहा क्या, वह तो हिरण्यकशिपु ने मानो वरदान की लिस्ट ही तैयार करके रखी थी कि ब्रह्मा जी के सामने वह खोल करके रख देंगे। कहने लगा हिरण्यकशिपु, यदि दास्यस्य भिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूर्मम प्रभो नाम बहिर्दिवानक्त मन्यसमादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्यो नाप मृत्यो ना नरैर्ना मृगैरपि। बड़ा अद्भुत वरदानों का याचना किया हिरण्यकशिपु ने।
बोले कि महाराज यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आ ही गए हैं तो सुनिए। भूतेभ्यस्तद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। आपके बनाए हुए चराचर जगत में किसी भी जीव से प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ अभी और है महाराज, अभी पूरे नहीं हुए, इतना ही नहीं। ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। इस प्रकार इतने दुर्लभ वरदानों को ब्रह्मा जी ने सुना तो उनका भी माथा चकरा गया। पहले तो वह अमर होने के लिए बोला, ब्रह्मा जी ने कहा हम ही अमर नहीं है तो तुमको अमर कहाँ से कर देंगे। तो हिरण्यकशिपु बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा जो है वरदान मांगूंगा कि अमरत्व के समान ही हो जाऊंगा। अब इतना वरदान सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हिरण्यकशिपु ये अत्यंत दुर्लभ वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें यह सारे वरदान तुमको प्रदान करता हूँ, तथास्तु। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी तो चले गए और इधर हिरण्यकशिपु वरदान पा करके मतवाला हो गया। अब तो सोचा कि मुझसे बढ़ करके संसार में कोई नहीं है, और उसने सबको वश में कर लिया, देवताओं को, मनुष्यों को। स्वर्ग में बैठ करके देवताओं के स्थान पर राज्य करने लगा। और तो और कहने लगे भाई इंद्र को भी सेवक बना लिया। जो अग्नि देवता थे यह भोजन पकाने लग गए, रसोइया बन गए। वरुण देवता जल भर करके लाने लग गए, वायु देवता उसके यहाँ झाड़ू लगाने लग गए। ब्रह्मा स्वयं विधाता भी हिरण्यकशिपु को वेद मंत्र सुनाने लग गए। वृक्षों की ओर वह देखता, इतना कठोर शासन उसका कि वृक्ष जब उनका ऋतु नहीं होता था, फलों का समय नहीं होता था, तब भी वह फल प्रदान कर देते थे। वृक्ष की ओर देखता तो अनायास ही फल सारे दे दे दिया करते थे। आकाश की ओर देखता तो आकाश तरह तरह के चित्र दिखा करके मनोरंजन किया करता था। समुद्र की ओर अगर देख लेता तो समस्त रत्न राशियां समुद्र देवता ला करके समर्पित कर देते थे। पृथ्वी की तरफ देखता तो बिना जोते हुए न जोतना पड़ता था न बीज डालना पड़ता था, ऐसे ही फसल तैयार रहती थी। ऐसा उसका भय था, ऐसा उसका प्रकोप था। तब सब देवता निराश होकर के, दुखी होकर के कहाँ गए, भगवान नारायण के पास गए। क्यों, ब्रह्मा जी तो वरदाने दे करके आ गए हैं, अब नारायण ही कुछ कर सकते हैं। भगवान नारायण ने कहा कहो कैसे आना हुआ। बोले महाराज हमको बचा लीजिए। बोले क्या। बोले कि हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी के वरदानों को प्राप्त करके मतवाला हो गया है, हम सबको घर से निकाल दिया है और बड़ा कष्ट देता है। तब भगवान नारायण ने उनको सांत्वना दिया, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, हे देवताओं जब कोई भी प्राणी, देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और धर्म तथा भगवान नारायण यानी मुझसे द्वेष करने लगता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हिरण्यकशिपु भले ही ब्रह्मा जी के कई वरदानों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब वह अपने परम शांत पुत्र और मेरे परम भक्त प्रहलाद का अपराध करेगा, प्रहलाद से द्वेष करेगा, उससे द्रोह करेगा, तो मैं इन समस्त वरदानों से समन्वित होते हुए भी उसको मार दूंगा, अवश्य उसका वध कर दूंगा। ऐसा जब देवताओं ने सुना तो उनको यह विश्वास हो गया कि भगवान जल्द ही हमारा संकट दूर करेंगे, और सारे देवता भगवान नारायण का गान करते हुए